पीरियड प्ले बनाना ही, सोचना ही बड़ा मुश्किल काम है। और वो तो इससे बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, उसकी कास्ट तो किसी और ही नेक्स्ट लेवल पे थी कि आप किसी भी आर्टिस्ट का नाम ले वो दास्तान में मौजूद था। और बिल्कुल सेम इसके साथ जाता है कि कोई जो पहला सीन मैंने देखा ना, ये क्या है, जो हम अम्मी पापा से हमने जब क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है, तो मेरे दादा क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो हम बांग्लादेश में मेरे पापा रहे, तो वो बताते हैं कि जब वो अलहदा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हुआ तो जो तलवारें जिस तरह चली थी वो वाला पीरियड मेरे पापा ने हमें कहानियों की सूरत बताया, तो वो जो तलवारें चली और वो खींच खींच के मारते, मैं लिटरली एक पल को ना मैं यूँ और कट होते मैं कहा अरे यार क्या लाइटिंग, क्या काम किया इन्होंने। मैंने फिर रिवाइंड करके देखा, मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देख के। आप देखें कितनी छोटी सी चीज़ें, और वाकई उस दौर में, क्योंकि मैंने वो दौर नहीं गुजारा लेकिन ऑफ कोर्स उसकी अपनी बातें सुनी है, इवन दो हमारे दौर में भी मास्टर साहब की कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट। वो फैशन डिजाइनर थे, वो पूरी पाकिस्तान में जो फैशन ट्रेंड सेट करना है उन्होंने करना है ना। आप सोचिए तो मास्टर साहब के लिए रोटी भी ला रहा है और वो भी करे कि उसको पता है कि एक गेटवे मेरा यहाँ से बनने वाला है। इसमें आप हम बात कर रहे थे ना, एक पिछले दफ़ा एक नया ड्रामा आया था जिसको हमने वेलकम भी किया था, पैराडाइज, कि जी कैसे हम एक सीधा इमारत दिखा, आप इसमें देखें इन्होंने कहाँ से ढूंढ के आधी सेंचुरी पीछे चले गए, आधी सेंचुरी पीछे गए, वो खंडर नहीं अरेंज कर सके। और आप सोचे क्या क्या लोकेशन। इवन मैं जब एपिसोड देखी तो मैंने कहा यार अब ये लाहौर पहुंच गया, भावलपुर से ये लाहौर पहुंच गया, क्यों इतना कुर्ता शलवार पहन के लोग इर्द गिर्द जा रहे हैं। फिर हम्माम वाला सीन आता है, 8 आने आते हैं, वो कहता है मैं तेरी रखवाली तो थोड़ी बैठा है, वो जो कहता है ना लड़का मेरे साथ था, वो कहा क्या। तो फिर मैंने उसको फ़ौरन क्या, मैं कहा ओ अच्छा कुर्ता शलवार, क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं एवेन्यू के इर्द गिर्द के जब आप इलाका देखेंगे लाहौर, अगर जो लोग लाहौर में रहते हैं तो वो इलाके से आप लोग समझ सकते हैं कि उस दौर में वहाँ बड़े नफीस लोग रहते थे, जहाँ वो दौर नहीं था कि जहाँ आप और वो पॉकेट्स बनी हुई हैं, पॉकेट्स बनी हुई चीज़ें। तो मैंने फिर उसको मैंने कहा अच्छा ये क्योंकि स्टूडियो के करीब रह रहे हैं सब कुछ वो, और वाकई ये मैंने क्यों इसलिए भी देखा हुआ स्टूडियो के करीब आ रहा है कि जब हम लाहौर जाते थे तो लाहौर में ज़्यादातर काम ना एवेन्यू स्टूडियो में सेट्स पे काम होता था, तो वो वाकई ऐसी अंदर एक पूरी बस्ती सी बनी हुई होती थी, आप अंदर जाते तो बड़ा ही, और बिल्कुल ऐसी पान वाला कोई। और इंटरेस्टिंग बात इनको एज ये भी मिला ना कि हमारे वो स्टूडियो रिपेयर भी नहीं हुए, वो जैसे 70s में थे वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, तो आपको एक्चुअल लोकेशन मिल जाती है। तो बड़ा अच्छा इरफान मोतीवाला का इस्तेमाल आप देखें, छब्बन मियाँ क्या अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया। इवन जैसे इसने कहा डायरेक्टर के वार्डरोब, मेरे लिए ये एक ऐसा प्यारा सुहाना ख्वाब है कि जिसको मैं देखना चाहूँगी और बार बार देखना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ ये रहे। वो तो फिर था अनवर अंकल का लिखा हुआ ड्रामा था, मैंने उसमें एक्ट किया था। इतने फाइन डायरेक्टर थे वो, इंतहाई नफीस आदमी। मैं आज भी उनको उनके साथ किए हुए काम का याद करती हूँ। और हमने क्योंकि वो फिल्म के डायरेक्टर थे, ये पूरा सेट 1952 का दिखाया गया था, तो पूरा सेट लगा था यहाँ एवेन्यू स्टूडियो में, तो बड़ा ही हमने इसको एंजॉय किया था। हमने बुरखे पहने थे उसमें, और आपको पता है वो स्पेशली आप यकीन माने ईच एंड एवरीथिंग, दुपट्टा कैसे रखना है, कितना दबाना है, कितना रोकना है, चेहरे पे आंखें कितनी दिखनी चाहिए, वो एक एक चीज़ की डिटेल में काम करते थे और इतनी खूबसूरती और इतने प्यार से अपने सीन को समझाते थे कि सुनने वाला ना उस सीन के अंदर घुस जाता था। पूरी स्टोरी ऐसे करके आपको यूँ बयान करके कि मुझे यकीन जाने कि मैं कोई इतनी कमाल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह वो अपना सीन समझाते थे मुझे वो डायलॉग्स वैसे ही याद हो जाते थे। और अनवर अंकल 14-14 सफ़ों के सीन लिखते हैं, वो लिखते थे और वो अक्सर पेशते ये होता था ये हम 1 टेक कर रहे हैं बेटा, लेकिन जब वो समझा देते थे तो वो हमें 1 टेक लगते। मैं और अदनान सिद्दीकी थे उसमें, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने इन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि अली ताहिर का जो कैरेक्टर है वो क्या हसीन उन्होंने बनाया और वो कितना अच्छे तरीके से इसको पेश करें। हम्माम आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, अब ये वाला नाम पहले के दौर में थे 8 आने, हमने तो आपने अगर नोट के जो वो पैसे निकालती है वो भी पुराने पैसे थे, वो उसमें भी 50 का नोट, 10 का नोट, पोस्ट ऑफिस, जी पोस्ट ऑफिस स्टैम्प, मतलब वो टेलीफोन
बहुत डिटेल काम है इसकी जो आर्ट डायरेक्शन है ना वो बहुत कमाल किया है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, इवन प्लास्टिक के काट के जो उसके ऊपर रखी जिसका वो झाड़ी होती है, तो कोई उन्होंने मेहनत नहीं उस तरह की उस पर नहीं गई कि कोई चीज़ खूबसूरत दिखे, क्योंकि वो उस एरा में जाके वैसी ही खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि आप उस वक्त की खूबसूरती क्योंकि दिखा रहे इनकी हैं। स्टोरी में जो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जिनसे एज मिल गया, हमारे रेलवे स्टेशन सारे अभी के अभी पुराने हैं, तो वो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वही माहौल मिलेगा जो 60-70s में था। आपके जो ये फिल्म स्टूडियो वो भी पुराने हैं, तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर हो गया था। तो ये बड़े इंटेलिजेंट चॉइस थी स्टोरी की, बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटली इसको डायरेक्ट किया, लिखा तो कमाल ही लिखा है। डायरेक्टर अगर इसके साथ इंसाफ नहीं करता तो बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि अली मोइन बहुत ही कमाल के राइटर हैं और बहुत ही कमाल की ये डायरेक्शन हुई। हम वेलकम करते हैं इस ड्रामे को, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे ये अपने आप को यूँ ही सस्टेन करे। 10-10 बोथ ऑफ यू। ऑडियंस की चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,200 और शीरी फरहाद से अली मोइन के हिस्से में आए हैं 1,524। 8% बनते हैं 0.8। अभी शायद 2 एपिसोड आई हैं, अभी वोटिंग उस तरह से नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे पोटेंशियल है, ये पॉपुलैरिटी लेगा आगे जाके। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और शीरी फरहाद से असद मुमताज़ के हिस्से में आए हैं 1,811। ये भी 9% बनते हैं। Because उस टाइम पे again just going into a thing, I remember the 1 rupee used to get me a Pepsi or a Coke, whatever it was, and I used to get 3 toffees from the tuck So shop. cute. आप कोल्ड ड्रिंक के साथ टॉफीज खाती थी? Sorry? टॉफीज खाती थी कोल्ड ड्रिंक के थोड़ी I देर साथ? love बाद। banana toffee. I love toffees. आजकल टॉफीज कोई है नहीं ना, बनाता। टॉफीज नहीं मिल रही कैरेमल हाँ, वाली, get मुझे भी वो toffees. दांतों में फंसी इतना मजा आता था। और हमारे स्कूल में मिलती थी बनाना टॉफीज। ओह सो गुड। सादिया, अच्छा ये मैं कहूँ कि आप प्लीज अपने बच्चों को ये ड्रामा दिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को आइडियाज नहीं। 70s उनको लगता है डायनासोर उस वक्त दुनिया में चलते थे। डायनासोर सीरियसली उनको हम अपनी बातें बताते ना, फोन होता था, एक घर में एक होता था ऐसे। नहीं अभी जो अब जेन अल्फा उनको तो 90s समझ नहीं आता। नहीं, तो सोचो उन्हें वो बटन 70s वाले हाँ उनके लिए वाकई डायनासोर वाला टाइम है। उनको प्लीज दिखाएं कि उस वक्त पाकिस्तान कैसा दिखता था, तो ये जरूर वो एंजॉय करेंगे और मजा आएगा, साथ बैठ के देखें आप लोग। हाँ चले देखिए, इस सादिया। ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती, ड्रामे पे थोड़ी सी बात करके कि ये वो दौर था जहाँ किसी को ये फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे बराबर में रहने वाला बिल्कुल सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो किसी भी मजहब से किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, ये सब जुड़े हुए लोग थे। जो हमारे अम्मी पापा हमें पुरानी कहानियाँ सुनाते थे कि हमें तो पता ही नहीं चलता था, जुलूस निकलते थे तो सबकी सबीलें लगी हुई होती थी। तो ये वो दौर दिखाया, और इसमें मोहब्बतें जो फरहाद आ गया और उसके साथ जो इतना सब प्यार, क्योंकि इनको ये फिक्र नहीं है कि मेरा पान का जो खोखा है ये फरहाद इस पर कब्जा कर लेगा, या मैं जो इतना बड़ा मास्टर बनाऊं कल को फरहान मेरी जगह ले लेगा। वो अपने अंदर मुकम्मल लोग हैं, कहते हैं ना अपने आप में अंजुमन है सब के सब। तो ये वो दौर दिखा रहे हैं। इनसिक्योरिटीज नहीं थी, खौफ नहीं था। बिल्कुल। तो ये ड्रामा मुझे इसलिए भी, और हर बंदे ने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया। फर्शी शलवारें जो आज हम पहन रहे हैं, देखें 70s में फर्शी शलवारें कैसे फर्श पे फर्श करते फर्श साफ कर रही होती। तो ये वही दौर। स्कूल में ट्रिप करते थे ओवरऑल शलवार, बिकॉज़ टू प्ले गेम्स इन दोस। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती कैसी है कि आज आप इस सेट पे देखें कि हम जो सबसे कम बोलता था आज वो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस दौर में चला गया है और वो रह रहा है। हाँ, तो जो ड्रामा आपको आपसे जोड़ दे वो वैसी कामयाब है, वो कैरेक्टर्स कामयाब है। आपकी बहुत ही बेहतरीन चॉइस है इस कैरेक्टर को चुनने की। डायरेक्टर ने आपको कास्ट किया, उसने आपके ऊपर नहीं अपने पे एहसान किया। मुझे नहीं लगता, मैं आंखें बंद करके भी सोचूं मुझे कोई और आर्टिस्ट समझ ही नहीं आ रहा है इसमें हो। शीरी फरहाद तो मुझे ये किंजा और फरहान सही नहीं लग रहा। तो फरहान तुम्हारा काम बेहतरीन, वो बैठना, खाने का ठंडा होना, फिर मास्टर साहब तक जाना, फिर रोटी आप भी बैठे कि बहाना ना आप भी बैठे मैं लेके जाता हूँ, किसी तरह मैं डायरेक्टर तक पहुँचूँ। तो इतनी सी चीज़ को भी तुमने जाने नहीं दिया। वो स्कूटर को भी साइड पे लगा के इंतज़ार करते रहना, फिर छम्बन मियाँ से बात करना। तो कोई चीज़ तुमने ये नहीं कही कि यार ये गुजर जाए, मैं अगले सीन में ज़्यादा बेहतर करूँगा। तुम्हारे लिए हर सीन इम्पॉर्टेंट था, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए हर सीन का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी तरफ से भी आपके लिए 10 है। किंजा तुम्हारा भी इतना काम नहीं आया, लेकिन अभी बहुत आएगा। बट हम नए सीरियल को हमेशा वेलकम करते हैं अगर वो इस तरह की
का ग्रेंजर लेकर आए। परवरिश में हम सब ने 10-10 दिए थे, मज़ा आया था हमें, लेकिन उसमें अबलू बहुत निकल कर आया था।